हेलो नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। आप सभी लोग द क्रिएटनेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। आज की क्लास में दो चीज़ें पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आसियान के बारे में, साथ ही साथ सार्क के बारे में पढ़ेंगे। इससे देखेंगे हम किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही साथ जानेंगे कि इसको ट्रिक के साथ कैसे याद रखना है, क्योंकि एशियान की कंट्री, एशियान में कितने सदस्य होते हैं, भारत इसके सदस्य है कि नहीं। साथ ही सार्क, देखिए एशियान में कंट्री 10 होती है, उसके सदस्य 10 है, लेकिन उसकी कंट्री का नाम नहीं पूछा जाता है। लेकिन सार्क में जितनी भी कंट्री होती है, क्योंकि भारत इसका सदस्य है, उस मेंबर का नाम पूछा जाता है और एग्जाम में, और दे देगा 4 ऑप्शन और एक नहीं होगा, बोलेगा कौन सा नहीं है, तो आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा कैसे इन चीज़ों को याद रखना है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पेन ले लेते हैं। तो सबसे पहले एशियान की बात करेंगे। एशियान में क्या क्या होता है, इसके सबसे पहला प्रश्न तो यही इसमें पूछा जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। क्या पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मतलब कि भारत, देखिए साउथ ईस्ट का मतलब क्या हो गया, साउथ ईस्ट। ये आप ऐसे कर लेता हूँ, एक मिनट ऐसे। देखिए ये होता है ईस्ट हो जाता है, ये वेस्ट हो जाता है, ये नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है। तो साउथ ईस्ट यहाँ की कंट्री, जितने भी वर्ल्ड के मैप देखेंगे तो जितनी आइलैंड कंट्री हो के सारे सदस्य एशियन कंट्री के हम। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1967 में होती है। डेट लिखा हुआ है, देखिए 8 अगस्त। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेट कभी नहीं पूछेगा। सिर्फ सन पूछता है, ईयर पूछता है कि कौन सा ईयर में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1967 में हुआ था। इसके साथ दूसरी भी दे देगा, जैसे कि दूसरी सार्क दे देगा, और भी नाटो वोटो और भी को बहुत सारे सदस्य दे देगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो 1967 में इसके मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता में। और सदस्य क्या है, भारत है कि नहीं, तो नहीं है। याद यही रखना कि भारत इसका मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है। कंट्री कितनी है, 10। अब इसको ट्रिक के साथ याद कैसे रखा है, तो मान लीजिए कि एक आसियान से आपको ट्रिक करना है। आसिन नाम की एक एक्ट्रेस थी, जो कि गजनी मूवी आई थी आमिर खान के साथ, जो एंड में मर जाती है, बीच में मर जाती है। तो उसी को रिलेट करना है। तो मान लीजिए कि आसिन की अब मूवी नहीं आती है, मूवी नहीं आती, पहले तो आती थी भाई। तो पहले आती थी, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या था, 1967 है उसका डेट ऑफ बर्थ। बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए मूवी नहीं करती। मूवी नहीं करती तो किस में चली गई, वो तो देश में नहीं है। मूवी नहीं करती, इसका मतलब ये हुआ कि भारत में नहीं रहती, हॉलीवुड चली होगी या कहीं चली गई होगी। मूवी नहीं आने का मतलब सब भारत में नहीं है। भारत में नहीं है का मतलब हो तो भारत इसका सदस्य नहीं है। तो मूवी करे हुए लगभग 10-20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल से उसको ज़्यादा हो गए। रेडी एक मूवी आई थी सलमान खान के साथ, उसके बाद वो नहीं आई थी। 12 में आई थी, उसके बाद मतलब 12-13 याद रख सकते हैं कि 10 साल पहले मूवी आई थी, उसके बाद मूवी नहीं आई। जकार्ता, करता, जकार्ता से करता ले लेंगे, मतलब करती थी मूवी, अब नहीं करती है। इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से जकार्ता इंडोनेशिया लिखा हुआ है, तो आपको कंट्री भी याद रखनी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब भी आसियान की हेडक्वार्टर देता है, जकार्ता दे देगा, मनीला दे देगा, अलग अलग दे देगा, लेकिन नाम नहीं देते वो लोग, कंट्री का नाम नहीं देते, क्योंकि कंट्री के नाम से याद रखना आसान होता है, इसलिए वो नाम नहीं दिया जाता। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो और अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला क्या है, तो सार्क के बारे में हम पढ़ेंगे। सार्क मछली, आपको याद होगी, सार्क का नाम की एक मछली होती है। सार्क करके मूवी भी कई सारी है, हॉलीवुड मूवी आपने देखी होगी, तो ठीक है। तो सार्क को आपको सार्क मछली से रिलेट करना है, ताकि चीज़ें आपको आराम से याद हो जाए। तो पहले तो सबसे पहले आता है कि इसके फुल फॉर्म, द एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है, देखिए एक बात मैं बताना भूल गया था मैं। सार्क के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन एक बात बता देता हूँ आपको। आसियान कंट्री के कि 10 देशों ने मिलकर सदस्य क्यों बनाया था, आपस में बिजनेस करने के पर्पज होता है। वैसे ही सार्क का भी क्या था, रीजनल कोऑपरेशन। भारत के जितने पड़ोसी देश है वो साथ में मिलकर एक तरह से बिजनेस और साथ ही शांति कैसे स्टेब्लिश करना है, बिजनेस और ट्रेड कैसे करना है, उसके लिए ये सारे के सारे एसोसिएशन एस्टेब्लिश की जाती है। जैसे नाटो है, तो वो तो नाटो का क्या है, तो सैनिक वाला सारा का सारा है, वो मिलिट्री का नाटो है। वैसे क्वाड है, क्वाड दोनों है, बिजनेस भी है और साथ ही साथ मिलिट्री का भी है। ऐसी एसोसिएशन है सार्क है। तो सार्क क्या है, तो ट्रेड भी आपस में कैसे करना है वो मीटिंग में तय की जाती है, कितना बढ़ाना है कितना घटाना है। तो इसके सदस्य सबसे पहले पहले फुल फॉर्म हो गई। देखिए द भी होता है इसके साथ, फॉर भी होता है यहाँ पे, तो ऐसा ना सोचिएगा कि द नहीं है। द एसोसिएशन ऑफ, देखिए चारों ऑप्शन देगा, चारों में से अगर द किसी में नहीं होगा तो नहीं लिखना है आपको। दूसरी बात है कि मुख्यालय कहाँ पे, तो काठमांडू में है। तो मान लीजिए नेपाल के लोग क्या करते हैं कि सार्क मछली बहुत खाते हैं, क्योंकि लंबे लंबे पहाड़ होते हैं, चलने होते हैं, तो सार्क मछली खाएंगे। तो सार्क मछली जैसे तेज जितनी होती है ना, उतने तेज बनने होंगे उसको। तो काठमांडू में है क्या इसका सदस्य, मुख्यालय, मतलब सदस्य नहीं, मुख्यालय कहाँ पे, सार्क का काठमांडू नेपाल में। स्थापना 1985 में हुई थी।
1985 में हुई थी। सदस्य कौन सा है? तो भारत के साथ में सारे पड़ोसी देश, तो भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, यहाँ पर देखेंगे श्रीलंका भी है, भूटान भी है, नेपाल भी है, साथ ही साथ नेपाल तो होगा क्योंकि हेडक्वार्टर यहाँ पे भी, मालदीव, अफगानिस्तान भी है। तो कौन सा नहीं है? तो म्यांमार नहीं है, साथ ही साथ चाइना नहीं है। भारत के दो बड़े पड़ोसी देश तो सार्क को खा सकते थे, म्यांमार म्यांमार और चाइना, दोनों के दोनों इसके सदस्य नहीं है। तो आपको ये ऑप्शन जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में 4 दिए होंगे जिसमें लिखा हुआ है कौन सा सदस्य नहीं है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज की क्लास में मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।